आप माधव सेवा संस्थान देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह देश बहुत बड़ा विशाल देश है और इस देश में तरह तरह की सभ्यताएं रही हैं। देश गुलाम भी रहा है। अपनी नाकामी को छिपाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी नाकामियां बहुत रही हैं, नाकामियां ज्यादा रही हैं और कामयाबी कम रही। अब कुछ नाकामियों का वर्णन करना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने कहा था, ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्वितीय काम किया था। उन्होंने कहा था, शूद्रों एवं अति शूद्रों के असली दुश्मन मुगल या अंग्रेज नहीं थे, बल्कि आर्य थे। वो भी इस देश में बाहर से आए थे, लेकिन यहीं बस गए थे, यहीं के निवासी हो गए थे। तो उन्होंने इस देश को बर्बाद किया, मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं किया, क्योंकि मुगलों ने भी बहुत काम इस देश में किया और यहीं के बासिंदे भी हो गए। अंग्रेजों ने भी बहुत काम किया। उन्होंने शिक्षा, सत्ता, संपत्ति एवं सम्मान से दूर रखकर पूर्ण शोषण किया। किसने किया? इस देश के आर्यों ने किया। इस देश में आर्य भी बाहर से आए थे, लेकिन वो यहीं के होकर रह गए और तरह तरह के वो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। कभी अपने को आर्य, कभी यूरेशियन, कभी हिंदू, कभी सनातनी, जाने क्या क्या कहते हैं। तो हम उन्हें इसी देश का वासी मानते हैं और उन्होंने अपने ही देश के लोगों पर भारी अत्याचार किया। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा, उन्हें सत्ता से वंचित रखा, उन्हें संपत्ति से वंचित रखा, उन्हें सम्मान से वंचित रखा और एक अच्छी खासी दुश्मनी निभाई। अब वो कहते हैं हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किसी दलित ने कहा, जो हमारे पूर्वजों को पानी नहीं पीने देते थे, वो कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये दिमाग का दिवालियापन है। ये मानवता का पूर्ण रूप से हनन है। ये जालिम लोग हैं। इसलिए हिंदू मत बनिए। हिंदू एक गाली है। भारतीय बनिए, क्योंकि आपके देश का नाम भारत है। जो हुआ सो हुआ। आपने इसे समाज को पूरी तरह से बांटा। 4 हिस्सों में बांटते बांटते आपने हजारों हिस्सों में इसको बांट दिया और जो चीज हजारों हिस्सों में बट जाएगी वो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। वो निश्चित रूप से ढोंगी पाखंडी आडम्बरी हो जाएगी और वही हुआ। आपने इस देश का ध्यान नहीं रखा। आपने इस देश को देश नहीं समझा।
आपने अपने को सर्वश्रेष्ठ बताया और सर्वश्रेष्ठ माना। आप नहीं सर्वश्रेष्ठ हैं, ये देश सर्वश्रेष्ठ है। अब कुछ हम उन बुराइयों की तरफ इंगित कर रहे हैं जो पहले आपकी व्यवस्था के अंतर्गत जारी थे। एक है उसमें रथ यात्रा। अब भी नॉमिनल तरीके से रथ यात्रा होती है और वो कहाँ होती है ये आप जानते हैं। कहाँ होती है रथ यात्रा? पुरी में रथ यात्रा होती है। तो रथ यात्रा आप जानते हैं, उस रथ यात्रा की वास्तविकता बता रहे हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली में यात्रा में स्वर्ग पाने के चक्कर में रथ के नीचे आने से हजारों लोगों की जान चली जाती। एक प्रथा आपने बना रखी थी कि रथ यात्रा निकलेगी और स्वर्ग जाने के लिए उसके नीचे जो लेट जाएगा, रथ के बड़े बड़े पहिए होते हैं, हमारा देखा हुआ है। बनारस में भी एक रथ यात्रा क्रॉसिंग है, रथ यात्रा चौराहा है, वहाँ पर रथ रखा हुआ है और बताते हैं कि ये जगन्नाथ के मंदिर में पुजारी थे या कुछ थे धर्माधिकारी, उन्होंने यहाँ बनारस में रथ यात्रा की शुरुआत करी। रथ यात्रा का मेला भी सावन में लगता है। मैं पुरी भी गया हूँ, वहाँ तो बड़े बड़े रथ हैं, उसको आदमी खींचते हैं आज भी। और पहले आपने ये मान्यता या व्यवस्था दी थी कि इसके नीचे जो दब जाएगा, मर जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। ये आपके कर्म थे। काशी करवट बनाई थी आपने, काशी को भी नहीं छोड़ा आपने, जो पवित्र तीर्थ स्थल है।